बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 रोज के लिए तब्दील की गई। जुलाई को दोबारा कीमतों में रद्दो बदल होगा। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है, शहरों की जानिब से कैसा रद्दअमल सामने आया? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहरियों की तो इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर रद्द-ए-अमल की शहरियों की बात कर ली जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में जो है वो पिस रही है, दोनों पार्टों में उसके जो है वो पिस रही है। और इस मौके पर जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ना जो है वो उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाखुशगवार खबर है। बहरहाल चूँकि इस वक्त खिता जो है वो उसमें जंग का आलम है और वो तमाम आवाम भी जानती है कि जंग के बायस जो है वो कीमतों में इजाफा किया गया। लेकिन बहरहाल ये आवाम की ज़ुबानी ही हम सुनना चाहेंगे कि वो आया कि इस बात को कितना को समझती है और समझती है कि इसमें इजाफा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप अपना इस हवाले से थोड़ा सा बताएं तज्जिया नज़रिया कि ये कीमतों में जो इजाफा हुआ है कि सही हुआ है, और अगर सही हुआ है तो इस पर जो बोझ पड़ रहा है आवाम पे वो कितना को बोझ है और आवाम इस पर कितना जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई साहब, जो आपने सवाल किया ना बहुत अच्छा किया है। महंगाई तो वैसे भी है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आवाम तो पिस रही है। ये जो हुकूमत इस टाइम नाअहल हुकूमत बैठी है, अगर इन्होंने मुल्क चलाना है तो किसी तरीके से चलाएं, इस तरह ना चलाएं आवाम को जलील करें। अभी मैं 1.5 घंटे से बच्चों के साथ इधर इंतज़ार में खड़ा हूँ पेट्रोल की, ठीक है। सुबह हमने काम पे भी जाना है ड्यूटी पे भी जाना है। उस हिसाब में देख लें कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं ये लोग। जंग हो गई, जो हो गया, यहाँ पर तो अभी कहीं पर पटाखा फूटा, इनका पेट्रोल का रेट बढ़ा दो जी। पेट्रोल के साथ सारी महंगाइयाँ हो रही हैं, तो ठीक है अगर आप ये कर रहे हैं, मगर वो रिलीफ तो दें हमें, वो चीज़ें तो दें, वो चीज़ें ज़रूरतें हमारी पूरी तो करें, ताकि हमें भी, हाँ भाई महंगाई हो गई, आज 5 रुपये बढ़े हैं या 6 रुपये बढ़े हैं, 10 रुपये बढ़ा दे, 50 रुपये बढ़ा, चीज़ तो मिले ना। हम अपने पैसों से ले रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही हमें। अगर हुकूमत दे तो फिर तो हम खुश हों भाई, हाँ भाई हुकूमत रिलीफ भी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, हमें ये मामला हमारे हुकूमत देख रही है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत तो कुछ ही नहीं कर रही, वो अपने जहाज़ लेकर बैठ गई है और वहीं पर सैरें कर रही है और बस। और कुछ ये बताएगा कि अगर खित्ते में जंग का आलम है और कीमतें आलमी मार्केट में भी बढ़ रही हैं तो आवाम को इस बात को क्या समझना चाहिए कि कीमतें बढ़ने की वजह जो है वो आलमी मार्केट में कीमतों का बढ़ना है? हाँ बिल्कुल समझना चाहिए इस चीज़ को। आवाम को इतना तक समझना चाहिए कि भाई हाँ भाई जंग हो गई है या कोई भी ऐसा मसला मसाइल होता है, ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। मगर आवाम को, ये हुकूमत का काम है, आवाम का नहीं है। अगर आवाम ने ही सब कुछ बर्दाश्त करना है तो फिर हुकूमत क्या कर रही है, छोड़ दे, चली जाए। हुकूमत मजीद सब्सिडी दे, कीमतों को कंट्रोल करे। अरे ये अरबों रुपए के जहाज़ ना ले, ये आवाम पर खर्च करे, गरीब आवाम को ऊपर लेकर आए, इनका कारोबार देखे। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन होगा। ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसतन कीमत होगी। विफाक के वजीर अली परवेज मलिक और अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। ऑयल सेक्टर में नाजायज मुनाफाखोरी और मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई का भी कह दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का यौमिया तयन होगा। ओगरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला गया। तो काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे। ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को
پتہ چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں تکلیف دہ ضرور ہوگا، پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی کے ساتھ ناانصافی ہے، روز پیٹرول بھرنے سے عوام مہنگائی کی چکی میں پستے جائیں گے۔ نقصان ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، یہ ہم عوام پہ ہی پڑنا ہے، اس کا اثر تو نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ تو پہلے تو ہم 15 دن تو بیئر کر سکتے تھے، اب ڈیلی تو نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ غریب عوام کے ساتھ ہو جاتی ہے ظلم ہے، پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے برا حال ہے بندوں کا، اور اوپر سے یہ پٹرول روز بروز کا۔ جب ہمیں چیز چیپ نہیں ملے گی تو فائدہ، یہ کون سی سوچ ہے؟ سوچ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عوام کو جو فیل ہوگا وہ اتنی لمبی چوڑی نہیں سوچتی، ان کو جو سستا ملے گا اس نے وہی کرنا۔ پہلے ہم اپنا بجٹ بناتے تھے کہ ہم نے مہینے کا اتنا فیول ڈلوانا ہے، مگر اب بجٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے 15,000 کا بجٹ رکھا تھا تو وہ مہینے کے بعد 18-20,000 کا بجٹ بن جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ روز پیٹرول بھرنے یا کم ہونے سے بجٹ بنانا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کو کم کرے تاکہ مہنگائی کی چکی میں کسی عوام سکھ کا سانس لے۔ اب جہاں پر افسوسناک خبر تھی، کاہنا میں ماں اور 3 بچوں کی پراسرار موت۔ مرنے والوں میں 16 سالہ ریحان، 11 سالہ عریشہ اور 9 سالہ ارسل شامل ہیں، جبکہ بچوں کی ماں علینا نے اسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ پولیس اور فورینزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق بچوں کو زہریلی اشیاء دی گئیں اور ایس پی ماڈل ٹاؤن موقع پر پہنچے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کاہنا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر ماں اور 3 بچوں کی پراسرار موت ہوئی ہے، اور مرنے والوں میں 16 سالہ ریحان، 11 سالہ عریشہ اور 9 سالہ ارسل شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں، جانتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار بتائے گا۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ کاہنا کی حدود ویلنشیا ٹاؤن میں، جہاں P1 بلاک کے ایک گھر میں 3 بچوں کی لاشیں ملنے کے اطلاع ملنے پر ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی سمیت پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی، جنہوں نے لاشیں تحویل میں لے کر واقعہ کی تحقیقات شروع کر دیں۔ پولیس کے مطابق بچوں کا والد ناصر ڈوگر بھی موقع پر موجود تھا، جسے فوری طور پر حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے الزام عائد کیا کہ اس کی اہلیہ علینا نے تینوں بچوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا۔ بچے تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ خاتون کو طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی ایک ٹیم جناح ہسپتال پہنچی تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ خاتون بھی جانبر نہ ہو سکی اور وہ ہسپتال میں دم توڑ چکی ہے۔ یوں اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں 4 ہلاکتیں ہوئی، تاہم پولیس نے 4 لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دی ہیں۔ فورینزک ٹیموں کی مدد سے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ واقعہ کی مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گھریلو ناچاکی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، تاہم مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ سانحہ کاہنا کے شہید معصوم بچوں کی یاد، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت محفوظ چھت پروجیکٹ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے پروجیکٹ پورٹل کا ڈیجیٹل لانچ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ماہانہ قسط کو کم کر کے 14,000 کے بجائے 9,300 روپے کر دیا گیا۔ شہری اپنے گھر کی چھت کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے 5 لاکھ کا بلا سود قرض حاصل کر سکیں گے۔ شہری اپنے گھر میں اضافی کمرے، دوسری منزل بنانے کے لیے بھی 10 لاکھ کا بلا سود لون لے سکیں گے۔ جو اپنا گھر اسکیم، جس کو اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے بہت ایک پاپولر منصوبہ ہے، جس میں الحمدللہ آج تک ہم تقریباً 2 لاکھ گھر جو ہیں وہ پنجاب میں بن رہے ہیں، جس میں سے 1,78,000 کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ 1,78,000 فیملیز جو ہیں وہ اپنے نئے گھروں میں شفٹ ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا، گھر صرف اینٹ یا پتھر کا مجموعہ نہیں بلکہ تحفظ کی علامت ہے۔ اپنا محفوظ گھر انسان کو احساس تحفظ دیتا ہے۔ کاہنا میں ہونے والا سانحہ دل دہلا دینے والا تھا۔ سانحہ کاہنا کی وجہ سے میں رات بھر نہ سو سکی۔ جو گھر ہے وہ ایک سیمنٹ کا، اینٹ اور پتھر کا سٹرکچر نہیں ہے، وہ ایک محفوظ چھت ہے بچوں کے سروں پر، اس ماں کے سر پر جو اپنے بچوں کو سیف دیکھنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو ایک دن ایک ماں کا دکھ جان سکتی ہے۔ میں نے ان ماؤں کے نہ تھمنے والے آنسو دیکھے۔ کاہنا میں ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا، جب ایک گلی میں ایک چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر چھت کی تعمیر کے دوران چھت گر گئی اور اس میں 14 ڈیتھس ہو گئیں، جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے۔
तो उस दिन के बाद मैं सही तरह सो नहीं सकी। मैंने सानिया काना की मुतासरा माँ का ना खत्म होने वाला दुख देखा और महसूस किया। बारिशें आंधी आने से दीवारें और छतें गिर जाएं तो लोग नीचे दब जाते हैं। हर घर को महफूज बनाने के लिए अपनी महफूज छत प्रोजेक्ट शुरू किया। कमजोर और खस्ता हाल छतों को महफूज करने के लिए नहायत आसानी से कर्ज मिल सकता है। वज़ीर आला का कहना था कि अपनी महफूज छत के लोन की प्रोसेस फीस और दीगर वाजिबात खुद अदा करेंगी। लंबे चौड़े तरीकाकार के बजाय CNIC के साथ पंजाब का हर शहरी अप्लाई कर सकता है। मरियम नवाज ने कहा कि एक से ज्यादा रहाइश पजीर खानदानों के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देंगे। लोन के इजरा के बाद 3 माह ग्रेस पीरियड होगा। चौथे माह किस्त देना होगी। अपनी जमीन अपना घर के लिए 2000 प्लॉट के अलॉटमेंट मिल चुके हैं। अलॉटी भी 10 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल और टीम को शाबाश दी। बिलाल यासीन ने अपनी महफूज छत प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर में मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी बनाने का फैसला पंजाब हुकूमत ने फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी है। 300 एकड़ रकबे पर जदीद, मरबूत और बैनुल अक़वामी मयार का स्पोर्ट्स सिटी कायम किया जाएगा। लागत, मालियाती पायदारी, माहौलियात असरात और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। खिलाड़ियों को आलमी मयार की खेलों की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। लाहौर में 300 एकड़ रकबे पर जदीद, मरबूत और बैनुल अक़वामी मयार का मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। फिजिबिलिटी स्टडी में लागत, मालियाती पायदारी, माहौलियाती असरात और तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। फिजिबिलिटी स्टडी की बुनियाद पर मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से ठोस मुअस्सर फैसला किया जा सकेगा। मुजव्वज़ा मकाम का तफसीली सर्वे, जमीन की दस्तयाबी, रसाई, जोग्राफियाई सूरत हाल का सर्वे होगा। ट्रैफिक के असरात, जियो टेक्निकल तहकीकात, यूटिलिटी सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। माहौलियाती व समाजी असरात और दीगर तमाम तकनीकी उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। जामे मास्टर प्लान में तमाम खेलों की सहूलियात, सड़कों का जाल, पार्किंग का इहतिमाम होगा। लैंडस्केपिंग, यूटिलिटीज और दीगर मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा। स्पोर्ट्स सिटी में आलमी मयार की मुताद्दिद खेलों की सहूलियात कायम करने की तजवीज है। मल्टीपर्पज आउटडोर स्टेडियम, मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर कम्प्लेक्स, ओलंपिक मयार का स्विमिंग एरिना, वेलोड्रोम, स्क्वाश एरिना, लॉन टेनिस, पैडल टेनिस और फुटबॉल कोर्ट्स शामिल हैं। सड़कों की तामीर व बहाली के लिए 28 अरब का मनसूबा रोड बहाली प्रोग्राम के तहत मनसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए लगाया गया है। रवा माली साल 28 अरब फराहम किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने चीफ मिनिस्टर मिनोरिटी कार्ड के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। पंजाब में सड़कों की तामीर व बहाली के लिए अरबों रुपए का प्लान तैयार। महकमा मवासलात व तामीरात ने 28 अरब रुपए का प्लान मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर PND बोर्ड को अरसाल कर दिया। प्रोग्राम के तहत मंसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए है। प्रोग्राम के तहत मंसूबों की मजमूई तखमीना लागत 100 अरब रुपए है। रवा माली साल के दौरान 28 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। फंड से लाहौर समेत पंजाब भर में जारी और तरजीही मंसूबों के साथ शहरी और देही राब्ता सड़कों की तामीर, मुरम्मत और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबे का मकसद सूबे में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, शहरी और देही इलाकों के दरमियान राब्तों को मजबूत करना और आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करना है। दूसरी तरफ महकमा खजाना ने चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड के लिए 1 अरब रुपए जारी कर दिए। माइनॉरिटी कार्ड के तहत 1 लाख हकदारों को रकम मिलेगी। हर हकदार को 10,500 रुपए मिलेंगे। महकमा खजाना ने ये ग्रांट ऑनलाइन कर दी। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। पारा 39 रिकॉर्ड किया गया। शहरी दिन भर हब से निढाल दिखाई दिए। उधर शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। गर्मी में पानी का बहरान सर उठाने लगा। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिन बारिशों की खबर दे दी। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। दिन भर शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रही। शहरी दिन भर हब से निढाल दिखाई दिए। दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार कम होने से हब्स और घुटन बरकरार रहेगी।
शहर में हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाहदत कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज से वक्फा से बिजली की बंदिश से इलाका मकीन परेशानी से दो चार रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद की जाए, बसूरत दीगर अवाम सड़कों पर होंगे। शहर में गिरा फरोशों के लिए अशिया ज़रूरियात सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। मुर्गी का गोश्त, सब्जियां, फल महंगे दामों बेचे जाने लगे। इंतजामिया ने चुप साध ली। शहर में गिरा फरोशों का राज। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 497 रुपए फी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में हर दुकान ने अपना अपना रेट मुकर्रर कर रखा है। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 497 के बजाय 520 से 530 में फरोख्त हो रहा है। बीफ का गोश्त 800 रुपए के बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है, जबकि मटन 1600 के बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 243 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए में फरोख्त हुए। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी नर्खनामे पर फरोख्त न हो सके। आलू सरकारी कीमत 35, बाजार में 80 रुपए किलो। प्याज सरकारी कीमत 97, बाजार में 150 रुपए किलो। टमाटर सरकारी कीमत 225, बाजार में 320 रुपए किलो। लहसुन हरनाई सरकारी नर्ख 225, मार्केट में 450 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। आम कच्चा की सरकारी कीमत 40, मार्केट में 90 रुपए किलो। आम सिंदरी की सरकारी कीमत 230, मार्केट में 290 रुपए किलो। आड़ू सरकारी रेट कीमत 190, बाजार में 250 रुपए किलो। सेब सरकारी कीमत 355, बाजार में 400 रुपए किलो में बिक रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहर में एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। सरकारी निर्ख 241 रुपए फी किलो होने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 350 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। शहर में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी नर्ख 241 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ दुकानों पर एलपीजी 350 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी डीलर्स सरकारी नर्खनामे को नजरअंदाज करते हुए अपनी मर्जी के नर्ख वसूल कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयां दिखाई नहीं दे रही। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी ने इनके घरेलू अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया है और वो मजबूरी के तहत मुकर्ररा सरकारी कीमत से कहीं ज्यादा नर्ख अदा करने पर मजबूर हैं। गैस का जो रेट था ना, इससे पहले तकरीबन अच्छे दाम पे मिल रही थी, गाहक भी खुश था, दुकानदार भी खुश था, 320 तक आ गई थी। अभी ये जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ ये 3-4 दिन पहले, तो उसकी वजह से रेट फिर महंगा हो गया। तकरीबन 400-380 रुपये रेट फिर चल रही है। लेकिन दुकानदार भी मोतमिन है, प्लांट भी बंद है, ओगरा वाला के भी जोर है प्लांटों पे, लेकिन गैस नहीं मिल रही। गैस मिल रही, ब्लैक में मिल रही है। दुकानदार को ब्लैक पे गैस मिलेगी तो दुकानदार भी आके ब्लैक पे बेचेगा। ये वजह, अगर हमें लीगल तरीके से गैस मिलेगी तो हम भी वो जो हुकूमती रेट होगा उस पे रेट पे बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि अगर सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया गया तो महंगाई का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। उनका मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी कार्रवाई करके आवाम को रिलीफ फराहम करें। कैमरामैन आगा जैन के साथ हसन अली, सिटी 42। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए रियायती पीरियड से अभी तक शहरी मुस्तफीद ना हो सके। 15 रोज गुजरने के बावजूद चालान जनरेट होने से टैक्स जमा नहीं हो रहा। डीसी रेट अपडेट ना होने से टैक्स वसूलियां एनओसी का अजरा शुरू ना हो सका। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए रियायती पीरियड से अभी तक शहरी मुस्तफीद न हो सके। डीसी रेट अपडेट न होने से टैक्स की वसूलियां एनओसी का इजरा शुरू न हो सका। एक्साइज सराय के मुताबिक माली साल के पहले 3 माह प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 5% रियायत दी जाती है। 15 रोज गुजरने के बावजूद चालान जनरेट न होने से टैक्स जमा नहीं हो रहा। रियायत से मुस्तफीद होने के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स की अदायगियाँ होती है। जराये का कहना है कि प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के लिए एक्साइज का एनओसी का इजरा भी रुका हुआ है। डीसी रेट्स के अपडेशन के बाद अदायगियों और एनओसी का आगाज मुतवक्किल है। सरकारी तामीराती मंसूबों के लिए नए मटीरियल रेट ग्रेड 40 सरिया का सरकारी बुनियादी निर्ख 11,727 रुपये मन मुकर्रर किया गया। सीमेंट, ईंट, रेत और मजदूरी के अखराजात भी शामिल हैं। प्लस्तर, सड़कों, सिवरेज और दीगर तामीराती कामों के निर्ख भी मुकर्रर किए गए हैं।
इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होगा। पंजाब में सरकारी तामीराती मंसूबों के लिए नए मार्केट रेट्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने मार्केट रेट सिस्टम की दूसरी शशमाही 2026 की नई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसका इतलाक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक होगा। नए निर्देश के मुताबिक ग्रेड 40 सरिये का सरकारी बुनियादी निर्ख तकरीबन 11,727 रुपए फी मन, जबकि ग्रेड 60 सरिये का निर्ख 11,992 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया है। कटिंग, बेंडिंग, बिछाई और बाइंडिंग समेत ग्रेड 40 सरिये की मजमूई लागत करीबन 12,045 रुपए और ग्रेड 60 सरिये की 12,317 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। नई फहरिस्त में सीमेंट, ईंट, रेत और मजदूरी के अखराजात के साथ कंक्रीट, ईंटों के काम, छतों, फर्श, प्लस्तर, सड़कों, सीवरेज और दीगर तामीराती कामों के निर्ख भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें सूबे में सरकारी तरक्याती मंसूबों के तखमीनों, टेंडर्स और मजमूई तामीराती लागत के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर या फर्म से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी कर दी गई है। दूसरी जानिब स्कूलों में कीमती सामान चोरी होने के वाक़यात सामने आए। सोलर प्लेट्स, कंप्यूटर और दीगर सामान चोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। प्राइवेट स्कूल अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड इंजीनियर या फर्म से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पॉलिसी में नरमी कर दी गई। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए CNW की शर्त नरम और मुतबादिल ऑप्शन मंजूर कर ली गई। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने कहा, स्कूल रजिस्ट्रेशन के अमल में बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी है। लाहौर समेत पंजाब भर के प्राइवेट तालीमी इदारे फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड सिविल इंजीनियर से भी हासिल किया जा सकेगा। दूसरी जानिब स्कूलों से कीमती सामान चोरी होने के वाकयात में इजाफा हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की छुट्टियों में CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। तमाम स्कूलों में हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि रात के वक्त भी मॉनिटरिंग की जा सके। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। महकमा तालीम का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद तलबा की हाजिरी भी बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत लगाई जाएगी। भारी भरकम जुर्मानों के बावजूद वन वे की खिलाफ वर्जी जारी है। मौलाना शौकत अली रोड ग्रीन ब्लॉक मार्केट के ग्रीन बेल्ट पर खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी। खिलाफ वर्जियों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने समेत हादसात में इजाफे का खदशा है। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, क्रीम ब्लॉक मार्केट मौलाना शौकत अली रोड की ग्रीन बेल्ट वन वे की वायलेशन के लिए इस्तेमाल होने लगी है। ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ का जो सिग्नल है उसे तो सिग्नल फ्री बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हैं वो लंबे यूटर्न से बचने के लिए यहाँ की जो मौलाना शौकत अली रोड की जो ग्रीन बेल्ट है उसको उन्होंने वन वे की वायलेशन का जरिया बना लिया है। शॉर्टकट के चक्कर में ना सिर्फ वो अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरे शहरियों की जानों को भी यहाँ पर खतरे में डाला जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो यहाँ पर बुरी तरह मुतासर रहती है। एकदम जो है वो बाइक जब गाड़ी के सामने आती है तो एक गाड़ी की ब्रेक लगती है तो पीछे कई आने वाली गाड़ियों को जो है वो ब्रेक लगाना पड़ती है, जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता कोई यहाँ पर हादसा जो है वो पेश आ सकता है। ऐसे में जो कानून की अमलदारी यकीनी बनाने वाली इंतजामिया है वो इन कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम दिखाई देती है। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो कानून शिकन अनासर के खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त करे ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है, हादसा का यहाँ पर खदशा रहता है, उसका सदेबाम मुमकिन हो सके और आमदोरफ्त जो है वो मामूल के मुताबिक महफूज तरीके से शहरी जो है उसे यकीनी बना सकें। जी ठीक है आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। 24 घंटे ड्यूटियां जेल मुलाजमीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। IG जेल मियां सालिक जलाल ने तमाम जेल मुलाजमीन के हेल्थ टेस्ट लाजमी करार दे दिया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम जेलों में रवां हफ्ते से स्टाफ के हेल्थ टेस्ट का हुक्म जारी कर दिया है। जेल मुलाजमीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तमाम जेल मुलाजमीन के हेल्थ टेस्ट लाजमी करार। पंजाब की हर जेल में हर 3 माह बाद हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप लगेगा। जेल मुलाजमीन का सालाना मेडिकल लाजमी। BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन चेक होगा। डिप्रेशन और जहनी दबाव की सूरत में स्टाफ को फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाएगी। जेलों में वर्जिश, खेल और मेडिटेशन से मुलाजमीन का स्ट्रेस कम करने की हिदायत की गई है। मुलाजमीन को सर दर्द, चक्कर, सीने में दर्द हो तो फौरी
हस्पताल मुंतकिल किया जाए। हर जेल में अफसरान की जिस्मानी और नफ्सियाती टेस्ट के बाद खुफिया फाइल बनाई जाएगी। जेल मुलाजमीन सिगरेट नोशी से परहेज करें, मुतवाजन ग़िज़ा और रोजाना वर्जिश अपनाएं। 24 घंटे ड्यूटी के दबाव से हाई BP, शुगर और दिल के अमराज का खतरा बढ़ गया और मुलाजमीन की शिकायत सामने आई हैं। IG जेल ने तमाम DIGs और सुपरिटेंडेंट्स को हेल्थ और नफ्सियाती स्क्रीनिंग के लिए मरासला जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मियाँ वाली बार के सदर अमीर असलम खान और सदर PLF लाहौर डिवीजन मियाँ शाहिद अब्बास समेत वकला बरादरी ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाकर ही एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला के मसाली जदोजहद तारीख का हिस्सा है। गवर्नर पंजाब का मज़ीद कहना था वकला बरादरी और पीपल्स पार्टी का दिल का रिश्ता है जिसे कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता है। सरदार सलीम हैदर खान का मज़ीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। बिलावल भुट्टो आने वाली नस्लों के हीरो और उम्मीद की किरण है। मियाँ वाली बार के वकला ने गवर्नर पंजाब को मियाँ वाली बार के दौरे की दावत दी जिसे गवर्नर पंजाब ने कबूल की। रिंग रोड पर सर्विस एरियाज के काम के लिए मालियाती बेड्स का अमल मुकम्मल। पहले मरहले में रिंग रोड पर 6 जदीद सर्विस एरियाज कायम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत ने मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंडल, स्पेशल सेक्रेटरी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। सुहेब अहमद भरत ने हिदायत की मनसूबे को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात जल्द अज जल्द फराहम की जा सकें। सर्विस एरियाज अड्डा प्लॉट हल्लो की, न्याजी इंटरचेंज, शरीफपुरा, कमाहा और मुल्तान रोड इंटरचेंज के मुकामात पर तामीर किए जाएंगे। जदीद सहूलियात से आरास्ता सर्विस एरियाज लाहौर रिंग रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इजाफा साबित होंगे और मुसाफिरों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात मुयस्सर होंगी। रेलवे स्टेशन पर बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। मुसाफिरों से भी मिले सीनियर जनरल मैनेजर रेलवे हाफिजुल्लाह AGM ट्रैफिक सुफियान डोगर, COPS रेलवे रावक्का, DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह और स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल भी मौजूद थे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि बुल्ले शाह ट्रेन का इफ्तिताह दाता की नगरी लाहौर से किया जा रहा है। जल्द लाहौर से वाघा ट्रेन और रावी एक्सप्रेस भी चलाई जाएगी। रावी एक्सप्रेस रवा माह 25 या 30 तारीख तक शुरू करने की कोशिश है। रेलवे तरक्की की राह पर गामजन है। नई कोचेस और ओवरहॉल शुदा लोको मोटर्स शामिल किए जा रहे हैं। फ्लीट ऑपरेशन में तोसी और आमदन में कम अज़ कम 32% इजाफे का हदफ है। लाहौर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए फराहम किए हैं। पीपल्स पार्टी के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। जियालों का मशल थाम का रस, जबकि सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर की खसूसी शिरकत जलसे को कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। कारकुनान ने मशल थाम कर यकजहती का इजहार किया। जालों ने रक्स भी किया। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर, रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद अब्बास, यासिर हुसैन बारा, अहमद घुम्मन और दीगर ने शिरकत की। फैसल मीर का कहना था पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हमेशा अवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है हर वर्कर के लिए, उसका प्रोग्राम देने आ रही है। एक पूरी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी होगी जिस तरह गवर्नमेंट के तमाम मुलाजमीन और फैक्ट्री मुलाजमीन को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर किया जाता है बगैर किसी पैसों के। हम ये प्रपोजल देने जा रहे हैं। अहमद घुम्मन, असवद अवान, जिशान और दीगर ने भी शिरकत की। मजीद गौरी समेत दीगर रहनुमाओं ने जियालों को जलसे के लिए तैयार रहने की अपील की और जलसे को कामयाब बनाने का भरपूर अदा किया। 25 जुलाई को लाहौर के तमाम रास्ते मीनार पाकिस्तान को आएंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर का वर्कर जियाला अपने भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने के अज़म के साथ निकल पड़ा फैसल मीर की क़यादत में। रहनुमाओं की जानिब से 25 जुलाई तक तकरीबात की तैयारी के अज़्म को दोहराया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने कहा मशल बरदार अफराद का ये मजमा मुल्की सियासत में अपनी नौयत का पहला कदम है। कैमरामैन राना अजीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कश्मीरी इंतखाबात और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस बारे
تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں منعقدہ اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے وسیع پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی لوکل باڈی الیکشنز اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے حامی ہے۔ سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کے انتخابات میں کوئی بھی سیاسی جماعت آئے قبول کریں گے، بس کشمیریوں کو ان کے حقوق ملنے چاہئیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آئندہ انتخابات کے تناظر میں انجمن تاجران کی ایگزیکٹو باڈی کا اہم اجلاس صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں لاہور چیمبر الیکشن تاجروں کے کردار اور آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ لاہور چیمبر کے انتخابات میں تاجر برادری کے مفادات کو اولین ترجیح دی جائے گی اور مضبوط، متفق اور مؤثر لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ شرکاء نے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے عمل کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ تاجر برادری کے مفادات اور حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے گا، کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ لاہور چیمبر کے انتخابات شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انجمن تاجران جلد اپنے آئندہ کے فیصلوں کا باضابطہ اعلان کرے گی اور تمام فیصلے تاجر برادری کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں حاجی راحت علی، اطہر علی، حافظ شیخ علاؤالدین قادری، محمد علی افضل، خوشنود بٹ اور باور شہزاد سلطان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تاجروں کے اتحاد اور اتفاق کو ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا اور لاہور چیمبر الیکشن میں تاجر برادری کی مؤثر نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ ٹاؤن ہال مال روڈ میں ای پروکیورمنٹ سسٹم پر تربیتی سیشن PPRA کے زیر اہتمام کانفرنس اور ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، بینک آف پنجاب اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تعاون شامل تھا۔ ایونٹ میں وینڈرز، سپلائرز اور نجی کمپنیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زیادہ افراد بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران مینیجنگ ڈائریکٹر PPRA وسیم عمر کی جانب سے ای پروکیورمنٹ سسٹم کے اہم فیچرز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو جدید ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے خریداری کے نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ PPRA، PITB اور بینک آف پنجاب کی ٹیموں نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ دوسری جانب کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے کے لیے مقابلے ہوں گے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام اسپورٹس اکیڈمیوں میں آئندہ ماہ سے مقابلوں کا انعقاد ہوگا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں CM پنجاب ہاکی اکیڈمی کا کیمپ لگایا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب زرینہ وقار کا کہنا ہے کہ اکیڈمیاں پورا سال چلیں گی۔ اگست میں مقابلوں کے بعد کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ سمجھتی ہوں کہ اسی طرح اکیڈمیز جو ہم نے پلان کی ہیں ہمارے ڈی صاحب نے، ہمارے سیکرٹری صاحب نے، اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس کے ساتھ بچوں نے، پیرنٹس نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، جس میں ہماری 19 تو فنکشنل ہیں اور باقی بھی 25 لاہور میں اکیڈمیز ہیں، جس میں ماشاءاللہ کوئی 2325 پلیئرز نے اس میں رجسٹریشن کروائی ہے اور مزید بچے آ رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم یہ پورے سال 365 ڈیز کے لیے ہم نے یہ اکیڈمی لگائی ہے۔ 14 اگست کو ہم انشاءاللہ تھوڑی سی شارٹ لسٹ کریں گے بچوں کی، اور وہ انشاءاللہ بچے ہمارے پورا سال چلیں گے۔ ہمارے جو کوچز ہیں وہ سارے انٹرنیشنل کوچز ہیں۔ خصوصی افراد بھی کسی سے کم نہیں۔ شادرہ کے کشمیر کرکٹ گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ ایسوسی ایشن فار دی فزیکلی ہینڈی کیپ کے زیر اہتمام لاہور اور سیالکوٹ ریجن کی خصوصی کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 میچ ہوا۔ کھلاڑیوں نے بھرپور جذبے اور عزم کے ساتھ میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کرکٹ ایسوسی ایشن فار دی فزیکل ہینڈی کیپ کے زیر اہتمام خصوصی کرکٹرز کا T20 میچ لاہور ریجن نے سیالکوٹ ریجن کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سعد اللہ نے لاہور کی جانب سے میچ وننگ 105 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز کھیلی، مین آف دی مین قرار پائے۔ سیالکوٹ کی جانب سے عالمگیر نے 2 وکٹیں لی۔ میچ شادرہ کے کشمیر کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ سیالکوٹ ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور ریجن کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دیا تھا۔ خصوصی کرکٹرز نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت کیا کہ جذبہ اور محنت ہر رکاوٹ پر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈسیبل کرکٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، جتنے بھی لڑکے ڈسیبل پرسن، اسپیشل پرسن جن کو اویئرنیس ہے اسپورٹس کی، وہ گراؤنڈ میں آئیں۔ ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ان کو زیادہ گیدرنگ کریں اور ان کی جو ہابی ہے وہ پوری کریں اس کرکٹ میچ میں کے لیے۔ جن کو شوق ہے وہ لوگ اس میں ہماری PKM میں آئیں اور انہیں اپنا پرفارم کریں اور نیشنل لیول پہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔
सेक्रेटरी सैयद आमिर अली का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का मकसद खुसूसी अफराद की सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें खेलों के मैदान में मसावी मौके फराहम करना है ताकि वो कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। ये इनिशिएट हमने 2006 में लिया था जब फिजिकली हैंडीकैप की क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं थी। हमने इसको 2006 में इनिशिएट लिया और पाकिस्तान लेवल पे खेले और खेलते खेलते हम इंटरनेशनल लेवल पे चले गए और इसके अलावा हमने इंडिया के टूर किए अपनी टीम के साथ और यूरोप के हैं, जिनेवा में खेले हैं, फ्रांस में खेले हैं और यहाँ तक कि लास्ट ईयर अमेरिका का टूर हमने किया। यादगार मैच खुसूसी अफराद के अज़म, हिम्मत और सलाहियतों का अमली मसर है और ये इस बात का पैगाम है कि अगर मौके बराबर हों तो खुसूसी अफराद भी हर मैदान में नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मरियम मजहर, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।